हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक्स वाई, जैसे ऊपर लाइन खींची होती है तो ये क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट। एक डॉट जो होता है वो हमेशा एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड शेप्स को हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल या 3D शेप्स भी बोलते हैं। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस के हम आंसर दे सकते हैं। लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज फिक्स्ड। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं जिनके हमें पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में 4 पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी और डी। और लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं, ए बी, बी डी, डी सी और सी या ए सी, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस में हम पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट को पहचान कर उनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उनको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम रूलर और पेंसिल लेंगे, तो ये नंबर 1 पे होगा। उसके बाद प्लेस द रूलर ऑन पेपर टू जॉइन द 2 पॉइंट्स, ये सेकंड स्टेप होगा। फिर तीसरा बी ऑप्शन जो लिखा है, रन द पेंसिल अलोंग द एज ऑफ द रूलर। एंड फोर्थ होगा नेम द लाइन सेगमेंट। तो इस ऑर्डर में हम जब हमें कोई लाइन सेगमेंट बनाना होता है तो इस तरह से हम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइन और लाइन सेगमेंट को पहचान कर लिखना है। जैसे कि एक्स वाई जो है वो, क्योंकि दोनों तरफ इसमें लिखा है कि एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये एक लाइन हो गई। और जिसमें लाइन एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं ये कर्व्ड लाइन है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके बाद 2 पॉइंट बनाने हैं और उनका नाम लिखना है ए पार्ट में। तो हम 2 पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स पॉइंट हो गया और ये वाई पॉइंट हो गया। इसी तरह से एक लाइन सेगमेंट बनाना है, तो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, इसको हम जी एच, इस तरह से इसको नाम दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों हमें प्लेन और सॉलिड शेप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए पार्ट हम करते हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। इसके बाद 8 9 10, तो इसमें कितने, और ये 11 और ये 12। तो इस तरह से टोटल कितने ट्राइंगल हो गए, 12 ट्राइंगल हो गए। और इसके अलावा ये 13 और ये 14, तो 14 ट्राइंगल्स इसमें हो गए। इसी तरह से हम सारे फिगर्स के ट्राइंगल काउंट करके लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल को काउंट करना है। जैसे फर्स्ट फिगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9 10 11 और एक ये पूरा 12 और ये 13 और ये 14, तो 14 रेक्टेंगल हैं। इस तरह से हम इनमें सारे रेक्टेंगल काउंट करके लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, इनके हमें नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और कॉर्नर लिखने हैं। तो सबसे पहले डाइस है, इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और एज कितनी होती हैं, एज होती हैं 4 8 12 एजेस होती हैं। और कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। इसी तरह से बाकी की फिगर्स के भी हम ऑब्जेक्ट के फेसेस, एज और कॉर्नर छाट कर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ स्क्वायर लिखने हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में फिर ये 9 10 11
तो ये 11 स्क्वायर हो गए। इसी तरह से बाकी की फिगर में काउंट करके लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉलिड शेप से रिलेटेड उनके नाम लिखने हैं। जैसे एवरी फेस ऑफ स्क्वायर, इसको हम एवरी फेस ऑफ ए क्यूब, क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। और रेक्टेंगल का हर एक किसका, क्यूबॉइड का जो हर एक फेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। तो इसी तरह से हमें बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर करने हैं। तो ये था बच्चों ज्योमेट्री के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।